डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? एसएससी का तैयारी चल रहा है ना? बढ़िया से पढ़ रहे हैं ना? खूब बढ़िया से पढ़िए बाबू, मन लगाइए, है ना? ताकि जितना भी रहे क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में सक्सेसफुल हो जाए, है ना बाबू? मेरा सहयोग आप लोग को हमेशा बना रहेगा। ठीक है, अपनी मेहनत को बनाए रखिए। ठीक है, आज सैटरडे का टाइमिंग था। ठीक है, तो थोड़ा क्लास बंद रहता है ना। तो ऐसे में आज हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डर से ही जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग करेंगे। सिर्फ आप हमको देख नहीं पाइएगा, है ना? कोई बात नहीं, एक दिन नहीं मिलने से क्या होगा। मेरी आवाज़ जा रही है ना आप तक? क्या? चलिए क्वेश्चन बढ़ाएं बाबू। 15 क्वेश्चन फिर से हम लोग के सामने हैं। चलिए तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आया बाबू, वो क्या आया जो देखिए। ठीक है, वो कहता है अ मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर अ न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट। एक हम बात बोलते हैं, यहाँ पर जो ये मिल्क है बाबू, क्या इसको हम लोग काउंटेबल नॉन मानते हैं कि अनकाउंटेबल? ये बताइए, ये काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल होता है? हैं? क्या होता है बाबू? अनकाउंटेबल होता है, ठीक है ना? तो वैसे कंडीशन में किसी किसी अनकाउंटेबल नॉन के पहले क्या आपने कहीं देखा है कि ए लगाया जाता है? ये नहीं ना लगाया जाता है। वैसे कंडीशन में आप निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि ये पोर्शन आपका गलत है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेन द फुटबॉल वर्कड ऑन टू द फुटबॉल टीम होगा, यहाँ पर टीम छोटा हुआ है, ठीक है ना? ये गलती हो गई है थोड़ा। तो फुटबॉल वर्कड ऑन द फुटबॉल टीम वर्कड ऑन टू द फील्ड। देखिए ऑन टू द है, ये देखिएगा द है बाबू, ये द है, ठीक है ना? ऑन टू द फील्ड द क्राउड बस्ट इनटू अपलॉज। कहता है जब फुटबॉल टीम फील्ड में मैच खेलने के लिए उतरी, पूरी भीड़ ने प्रशंसा से तालियां खूब बजाई। बट सम चीयर्स वेयर हियर्ड टू। अब देखिए बाबू, बट एक कंजक्शन की भूमिका में होता है। ये कहता है कि मेरे जनरल कॉन्सेप्ट है, ये जनरल कॉन्सेप्ट जो हम बना के रखे हुए हैं, कि यदि मेरे आगे वाले सेंटेंस में तुम पॉजिटिव टर्म का यूज करते हो, है ना, सेंटेंस पॉजिटिवनेस के साथ दिखे, तो पीछे वाला टर्म जो होगा वो नेगेटिवनेस के साथ दिखेगा। क्लियर? और यदि इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बट लगा हुआ है, तो यहाँ भी चीयर्स वेयर हर्ड टू। आगे भी प्रशंसा ही हुआ, पीछे भी प्रशंसा ही हुआ, कि मैंने चीयर हुआ, खूब खुशी से लोग उछले। यदि अब दोनों प्रशंसा होगा तो बट का यूज संभव है। तो बट यदि लगाए हैं तो यहाँ पर चीयर्स की जगह पर क्या कर देंगे? एब्यूजेज कर देंगे, तो कोई दिक्कत होगा क्या? है माने गालियाए, है ना? माने आगे वाला में बड़ाई हुआ, पीछे वाला में बुराई हुआ, तो बट की वजह से हुआ, यानी ये पोर्शन मेरा गलत था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू, हमारे सामने आया। ठीक है, A lot of form filling is just red tape, and sometimes the form are so complicated that people cannot make, ठीक है, head or tail from them। अब देखिए, एक बात बताते हैं, यहाँ तक तो सही है सेंटेंस बाबू। A lot of form filling is just red tape and sometimes the forms आर फॉर्म्स के हिसाब से आर लगाया गया, वो सही है। सो कॉम्प्लिकेटेड दैट पीपल कैन नॉट, पीपल तो यहाँ पर प्लूरल है, लेकिन कैन नॉट लगाने से तो कोई कन्फर्मेशन नहीं देता है कि वो प्लूरल है कि सिंगुलर है। तो इस हिसाब से ये तो मेरा ख़त्म हो गया। अब बचा मेक हेड और टेल फ्रॉम, ठीक है ना? तो यहाँ देखिएगा, फ्रॉम भी सही है, ऑफ भी सही है। ये देखिएगा, फ्रेज है जिसमें हेड और टेल करना में निर्णय नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो इसके साथ आप ऑफ भी लगा सकते थे, फ्रॉम भी लगा सकते थे। तो इस हिसाब से आपका ये पोर्शन जो है सही है, यानी सेंटेंस मेरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कहता है यू आर। ठीक है ना, ये मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन जो है आप वो देखिएगा।
इसने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन योर कंडक्ट विद इन 2 days फॉर रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर। ठीक है, ऑन द रिसिप्ट होता है ना बाबू, क्या होगा, ऑन द रिसिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, फॉर, तो इसको काट देते हैं, ये मेरा ऑन कर देंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। आई नाउ एम नोइंग, नाउ आई एम नोइंग होगा ना बाबू। यदि क्वेश्चन है ये तो थोड़ा सा देखिएगा, नाउ आई एम नोइंग लिखा हुआ है। नियम कहता है बाबू कि यदि किसी सेंटेंस में नाउ अ डेज, ठीक है ना, दीज डेज, ये देखिएगा दीज डेज ऐसा कोई टर्म रहता है तो सेंटेंस जो होता है वो कंटिन्यूअस में हो जाता है ना बाबू। ये क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस में हो जाता है। ठीक है ना। तो यदि हम इस नाउ के आधार पर सेंटेंस को कंटिन्यूअस करें भी, तो आप नो को जानते होंगे कि ये इसको हम लोग VOP के अंतर्गत रखते हैं। यानी VOP मतलब याद है ना, वर्ब ऑफ परसेप्शन। क्या कहते हैं बाबू इसको, वर्ब ऑफ परसेप्शन। यानी वर्ब का वो प्रकार है ना, वर्ब का वो प्रकार जिसका सीधा सरोकार हमारे सेंस ऑर्गन से होता है। क्या बाबू, सेंस ऑर्गन से होता है, तो उसको हम लोग V4 नहीं लिख सकते हैं, यानी अब उसकी जगह लिखना होगा V1। और यदि दम जिद है कि हम V4 वे में ही शो करना चाहते हैं, तो उसके क्या आगे लगाना होगा बाबू, बीइंग लगाना होगा। इस हिसाब से इस पोर्शन में होना चाहिए था आई एम बीइंग नो ऑल द, है ना, यहाँ क्या कर देते बाबू, बीइंग नो। कोई दिक्कत है नहीं ना, चलिए सही है, नेक्स्ट बढ़ें। अगला देखिए हमारे सामने आया है, वी हैड ए लॉट ऑफ डिफिकल्टी। ठीक है ना, बहुत सारी परेशानियां हैं। ठीक है, टू फाइंड द हाउस, मैंने घर को खोजने में हम लोग को बहुत सारी परेशानियां हुई थी। तो ये सेंटेंस पहले से सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाबू, पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वेंस। देखिए बाबू, हमारे सामने 3 कंजक्शन चलता है, ये कॉन्सेप्ट को रख लेते हैं हम लोग। ये है मेरा एंड, एज वेल एज, ठीक है, और क्लियर, ये 3 कंजक्शन है। ठीक है, तीनों को पहले समझते हैं। पहले जो हमारा है वो एंड क्या कहता है, एंड कहता है कि यदि आप दो नॉन, ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, प्लूरल प्लूरल, सिंगुलर सिंगुलर, ठीक है, यदि हम दोनों के बीच में आएंगे तो ये जो पूरा है वो क्या हो जाएगा बाबू, प्लूरल हो जाएगा। क्लियर है ना। अब कहता है प्लूरल हो जाएगा तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसा आएगा बाबू, प्लूरल आएगा ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिएगा अब हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा वाला है एज वेल एज। ये देखिए क्या कहता है, एज वेल एज कहता है। चाहे इसी के अलावा आप एक और जान लीजिएगा, विथ प्रेपोजिशन या अलोंग विथ, है ना, इसको जो बोलते हैं आप, ये कहता है कि यदि हमारे आगे और पीछे नॉन हो, ठीक है ना, तो हमको आगे वाला नॉन को ही देखना है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। इसके हिसाब से मेरा हेल्पिंग वर्ब होगा, इससे इसको मतलब नहीं है। क्लियर है ना, इस नॉन से इसको मतलब नहीं है, जो ही मतलब है बाबू अगले से है, और इसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा। तो जब यदि यहाँ पर देखिएगा पेशेंस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, तो यानी ये सिंगुलर है ना बाबू, और एज वेल एज से जुड़ा हुआ, तो पीछे वाला को तो हमको देखना ही नहीं है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर हम क्या लगाएंगे बाबू, इज लगाएंगे ना, क्योंकि आगे वाला के हिसाब से होता है, तो आगे वाला सिंगुलर था तो सिंगुलर के हिसाब से हमने सिंगुलर इसको कर दिया। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलिए अगला जो हमारे सामने आया है 8 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन है,
वो आपसे क्या कहता है देखिएगा। ये कहता है द पासर वाई टोल्ड अस, माने राह गुजर रहे थे जो लोग ने कहा, वेयर वाज द मैरिज हॉल। एक बात हमने कॉन्सेप्ट तो आपको बार बार दे रहे हैं बाबू कि यदि WH वर्ड आया है ना, WH वर्ड आया तो यदि इसके तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो तो उस सेंटेंस जो है ना, उस सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आपको यूज करना पड़ेगा। दूसरा कहता है कि यदि WH वर्ड आप लिख रहे हैं और उसके तुरंत बाद आप इसको सब्जेक्ट दीजिएगा तो उस सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप रहेगा। क्लियर है ना। तो देखिए इस सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप है ना बाबू। जब ये फुल स्टॉप है तो इस WH वर्ड के बाद हमको क्या लिखना चाहिए था, द मैरिज हॉल ना, पहले हमने बाज पहले लिखा, वो क्या किया, गलती किया। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, देख लीजिए उसी पर सेट किया ना पूरा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। द इंक्रीज इन कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ही होता है, याद रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ही होता है। जो इंटर में साइंस पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना, उनको फिजिक्स और है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाला सिस्टम खूब आता है। जैसे आप चार्ल्स लॉ ये सब पढ़े थे ना, बॉयल्स लॉ, ठीक है, वहाँ पर खूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो ये इस हिसाब से टू ही होता है। तो ये सेंटेंस मेरा सही है। क्लियर है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन जो हमारे सामने आया है बाबू, 10 नंबर जो क्वेश्चन हमारे सामने आया है, ठीक है, वो देखिएगा। वो क्या आपसे कहता है, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ, अभी देखिएगा, अभी देखिए फिर से बीथ है, हमने क्या बोला था, बीथ अलोंग विथ, याद कीजिए, या फिर एज वेल एज, यदि इन सब की सहायता से दो नॉन को, सॉरी, बीथ, ठीक है, अलोंग विथ, ठीक है, या एज वेल एज, ठीक है ना, इन सब की सहायता से आप दो नॉन को जोड़ रहे हैं तो पहले वाले नॉन को प्राथमिकता मिलती है, पीछे वाला सम को मतलब नहीं है। तो देखिए, तो इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वेयर प्रेजेंट, वेयर क्यों होगा, जब ये ब्रदर इन लॉ सिंगुलर है ना बाबू, साला या जो भी, ठीक है, तो ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा बाबू, वाज हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से मेरा ये पोर्शन में गड़बड़ी था। क्लियर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या, अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। अब इसको बताइए, पिछला जो हम लोग क्लास किए हैं उसमें तो ऐसे ही डायरेक्ट आया है कि स्कार्सली जो टर्म है बाबू, है ना, वो देखिएगा, स्कार्सली जो टर्म है ना, स्कार्सली जो टर्म है वो आपसे क्या कहता है। स्कार्सली टर्म हमसे कहता है कि यदि तुम हमको देखे हो तो पहले याद रखना कि हम कंपोजिट कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं और हमको हर हालत में क्या चाहिए, वेन चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ देले क्या है, देन दिया हुआ है, तो ये मेरा पोर्शन गलत हो गया। हार्डली भी इसी तरह से वेन खोजता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन दम ही नहीं था, आप लोग इसको आसानी से देख लेंगे क्या। द रीजन, देखिएगा एक बात, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले। कहता है कि जब सेंटेंस में आप किसी सेंटेंस की शुरुआत द रीजन से करते हैं, क्लियर है ना, या फिर द रीजन वाई से करते हैं, ये देखिएगा, द रीजन वाई से करते हैं, तो इस सेंटेंस में इस कारण का जो क्लॉज, माने जो क्लॉज आपका, ठीक है ना, आंसर दे रहा होगा, ठीक है ना, आंसर दे रहा होगा या रीजन दे रहा होगा, ठीक है ना, तो उस क्लॉज की शुरुआत डैट से होती है। किससे होती है बाबू, डैट से होती है। तो यहाँ देखिएगा, कहता है द रीजन वाई ही वाज रिजेक्टेड वाज बिकॉज
तब बिकॉज ही वॉज टू यंग, मैंने उसको रिजेक्शन का कारण क्या था, क्योंकि वो बहुत ही युवा था, जवान था। तो वैसे कंडीशन में या कम उम्र का था, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में इस बिकॉज को हमको किससे बदलना होगा बाबू, डैट से बदलना होगा, यानी यहाँ पर डैट कर देंगे तो मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर हुआ ना, एकदम कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए। चलिएगा 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बाबू। 13 नंबर क्वेश्चन जो हमारे सामने आया है वो क्या कहता है, कहता है टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मीट टू डिस्कस। देखिए बाबू, यहाँ पर डिस्कस लगे ले या फिर अबाउट लगा दिया, गलत किया ना। जब भी डिस्कस आए, है ना, तो वह अपने साथ प्रेपोजिशन की ज़रूरत महसूस नहीं करता। जैसे इंटर के साथ आप लोग प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं ना, क्योंकि इसका मतलब ही होता है प्रवेश करना। लेकिन कभी कभी कंडीशनल सेंटेंस में इंटर इनटू हम लगा देते हैं या इन लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि आप इन सब टर्म के साथ ऐसे ऐसे 50-60 वर्ड भी हैं, ठीक है ना, जिनके साथ प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको अबाउट को हटा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्लियर। अगला कहता है द ट्रेडिशन अगला देखिएगा 14 नंबर, है ना, कहता है द ट्रेडिशन वॉन्ड एटीट्यूड हैड टू बी a constant source of dissatisfaction among the younger members of the family। तो यहाँ तो सेंटेंस सही है बाबू, प्लूरल में जा रहा है हैड, ठीक है। बॉन्ड एटीट्यूड, द हिज ट्रेडिशनल बॉन्ड एटीट्यूड, ये देखिएगा पूरी तरह से हम इसको सब्जेक्ट मानते हैं। तो यहाँ हैड टू वी लगाए हैं, बी के बाद भी थ्री होता है, लेकिन यहाँ ए लगा हुआ था। तो कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, ये भी सही है। अमंग द किन के बीच, तो उन युवा वर्ग के लोगों के बीच जो हमारे घर में सबसे जवान है। सबसे जवान है मतलब किसी की तुलना में जवान है, ठीक है। जब सेंटेंस ये मेरा पूरी तरह से सही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, नो एरर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा द टू फर्स्ट टू अराइव वेयर द लकी रेसिपिएंट ऑफ द सरप्राइज गिफ्ट। एक बात हम बोलें, आप नंबर टर्म को पढ़े हैं, ठीक है। नंबर भी जिस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशन में नंबर सिस्टम होता है ना बाबू, उसी तरह इसमें भी नंबर होता है। ये नंबर आपसे कहता है कि आई एम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला होता है ऑर्डिनल नंबर, ठीक है, और दूसरा होता है कोऑर्डिनल नंबर, ठीक है ना। ये देखिएगा फिर से इसको लिखते हैं, एक होता है ऑर्डिनल नंबर, है ना, ऑर्डिनल, एक होता है कोऑर्डिनल नंबर, ठीक है। ये देखिएगा आपसे क्या कहता है, ऑर्डिनल नंबर कहता है जब गिनती की संख्याओं में एस टी आर डी टी एच लगा देते हैं तो वो रैंक को दर्शाता है। क्लियर। वही है कोऑर्डिनल नंबर, वो कहता है गिनती की संख्याओं को, हमने काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं बाबू हमारे, क्लियर, वो जो होता है वो क्या होता है बाबू, कोऑर्डिनल नंबर होता है। अब ये कंडीशन ये है कि जब एक ही सेंटेंस में दोनों को आना हो तो हम पहले किसको लिखते हैं बाबू, ऑर्डिनल नंबर को लिखते हैं, तब हम लोग किसको लिखते हैं, कोऑर्डिनल नंबर को लिखते हैं। क्लियर है ना, यानी ऑर्डिनल प्लस कोऑर्डिनल। क्लियर। तो वैसे कंडीशन में फर्स्ट टू होना चाहिए था। क्लियर है ना। तो यहाँ क्या लिखा, टू फर्स्ट, तो इसको फर्स्ट टू कर दीजिएगा, सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए बड़ा आसानी से हम लोग 15 क्वेश्चन कर लिए ना बाबू, ठीक है ना बाबू। देखिए पूरी क्लासेस जो हमारी है वो द प्रतियोगिता, है ना, ये देखिएगा द प्रतियोगिता, है ना, इंग्लिश क्लासेस, ठीक है, वाई वी एन देशमुख, मैं खुद हूँ वी एन देशमुख, है ना, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। क्लियर। इसी के बैनर तले आपका ये क्लासेस कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है बाबू। इसको बढ़िया से पढ़ें। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं होगा आपको। चलिए तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 15 क्वेश्चन के साथ। वैसे फिर से याद रखिएगा 1 फरवरी से ये बैचेज फिर से आपको फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। निश्चिंत रहिए बाबू, जो पढ़ाएंगे वही आएगा। ये सब जो कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन अभी दे रहा है ना, वो जानते हैं जनरली जब हम लोग का क्लास का 0 लेवल होता है ना, उस समय एक क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं, समझे। अदम जैसा पढ़ाएंगे ना उसी वे में आपसे क्वेश्चन करता भी जाएगा, समझे। तो वैसे हम एक ही बात कहेंगे कि आप क्या करें बाबू, ठीक है, दम जी जान लगा दें, मेहनत खूब करें। इस बार इतना सारा सीट आ रहा है और ये लास्ट बार हो रहा है, इसके बाद सितंबर से
आपका सीईटी लागू हो जाएगा, सीईटी लागू हो जाएगा तो फिर बैंक, है ना, एसएससी, रेल, सब इसी में आ जाइएगा, सब के इंग्लिश पढ़े पड़ेगा। तो फिर कहाँ जाइएगा, तो अभी से तैयारी में लग जाए। जिनकी तैयारी नहीं है वो अभी से ही इंग्लिश की तैयारी में लग जाएं। जो रेलवे के नाम पर इतना दिन बैठे हुए थे, है ना, उनको तो और कुछ करना है, मेहनत करना है क्या। ठीक है। जो विद्यार्थी नए हैं वो आप क्या करें, मेरे चैनल को लाइक करें, है ना, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को दबाएं, ठीक है, शेयर जितना है उतना करें, ठीक है ना, ताकि नए लोगों को ही मिलने का मौका हो, है ना। ठीक है बाबू। तो और एक बात और, एमबी बुक जो प्रीवियस ईयर चल रहा है उसकी तैयारी चल रही है। 20 तारीख से ही, 20 जन से ही ये चालू हो चुका है। तो आप इसमें लग जाएं, मेहनत करें, ठीक है ना। 5 से 6, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, मात्र 200 रुपया मंथ लागू किया गया है। ये लड़कों के डिमांड पर है, ठीक है ना। और कोई बात नहीं है बाबू, ठीक है, बढ़िया से तैयारी करें, क्वेश्चंस को एकदम डील करें, देखें ये कॉन्सेप्ट आपको बार बार आएगा, ठीक है, तो हर क्वेश्चन बनाने में हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है बाबू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू, क्लियर है ना। सब सही है ना। हैं, जब सब सही है तो क्या करना है, इस तैयारी को और बढ़िया करना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।